पर आज की समरी है आपके लिए हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। इस समरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर फेमस लोगों के कुछ सीक्रेट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे और बताया जाएगा कि इन लोगों ने कामयाबी की सीढ़ी कैसे चढ़ी। और इस समरी को पढ़ने और सुनने के बाद में आप अच्छे दोस्त बनाना, दूसरों पर अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना सीखेंगे। आप ये भी जानेंगे कि सिंपल कम्युनिकेशन टेक्निक्स के यूज से आप दूसरों से बातचीत के तरीके को कैसे बेहतर कर सकते हैं और इसका इम्पैक्ट आपकी जिंदगी में कहां कहां होता है, इवन सारे एरियाज में होता है। आप ये भी सीखेंगे कि ऑफिस में एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को कैसे डेवलप करें जो आपको किसी भी चिंता और थकान से निकलने में मदद करेगा। आप ये भी समझेंगे कि कौन सी सिंपल वर्किंग हैबिट्स आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर आपके बोझ को कम कर सकती है। इस समरी में डेल कार्नेगी की कुछ बेस्ट सेलिंग किताबों जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के कुछ चैप्टर्स भी ऐड किए गए हैं। तो ये समरी आपको जिंदगी की मुश्किल सिचुएशंस को हैंडल करने और खुशी और सेटिस्फैक्शन अचीव करने की सिंपल टेक्निक्स भी सिखाएगी। तो आइए इस जर्नी का हिस्सा बनते हैं और आधा घंटा इन्वेस्ट कीजिए इस समरी पर, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। तो पहला चैप्टर है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली। हर इंसान की इच्छा होती है कि लोग उसे पसंद करें, इसलिए हम लाइफ में बहुत सारे दोस्त बनाना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप सच्ची हो और वो लंबे समय तक चले, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में हम दूसरों को अपनी बेस्ट साइड दिखाने की कोशिश करते हैं। लोगों से हम सिर्फ अपने इंटरेस्ट, हॉबीज और काम के बारे में ही बात करते हैं। हम लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए अपनी कहानी को इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाते हैं, लेकिन सिर्फ खुद के बारे में बात करना बड़ी गलती है। हम इंसान खुद को इम्पोर्टेंट फील करना चाहते हैं। हमें हर बात में दूसरे लोगों का अप्रूवल और रिकॉग्निशन चाहिए। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें तो हमें खुद के बारे में बात करने की बजाय उनके बारे में बात करनी होगी। हमें ईमानदार होकर दूसरों को इम्पोर्टेंट फील कराना होगा, लेकिन हमारा गोल इसके बदले में कुछ पाने का नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा तारीफ के कुछ शब्द किसी इंसान को खुश फील करा सकते हैं। अगर हम दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेंगे तो उन्हें फील होगा कि हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि वो अपने बारे में बता सके। सबकॉन्शियसली वो आपसे कनेक्टेड फील करने लगेंगे। इसलिए हमेशा लोगों को ये दिखाइए कि आप उनकी किसी एक खास क्वालिटी को पसंद करते हैं। उन्हें खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए, लेकिन चापलूसी और झूठी बातें ना करें। मतलब थोड़ा ही बोले, जितना रियल लग रहा है उतना ही बोले। दूसरे इंसान को समझने की सच्ची कोशिश करें। एक बार की बात है, इस बुक के ऑथर डेल कार्नेगी एक पोस्ट ऑफिस की लाइन में इंतजार कर रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि पोस्ट ऑफिस का क्लर्क अपने बार बार रिपीट किए जाने वाले काम से बहुत बोर हो गया है। कार्नेगी उसे बेहतर फील कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि उस क्लर्क की कौन सी बात उन्हें अच्छी लगती है। जब कार्नेगी की बारी आई तो उन्होंने क्लर्क के सुंदर बालों के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया, जिसे सुनकर क्लर्क खुश हो गया और उसके चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान आ गई। अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि कार्नेगी ने क्लर्क की चापलूसी की है ताकि वो अपना काम जल्दी से निकलवा सके, है ना? लेकिन कार्नेगी ने बताया कि उनका इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो तो सच में इस छोटी सी बात से क्लर्क को खुश करना चाहते थे। एक छोटी सी बात ने क्लर्क को इम्पोर्टेंट फील कराया। कार्नेगी का कहना था कि जो लोग झूठे और सेल्फिश होते हैं वो आगे जाकर फेल हो जाते हैं। फिलोसोफर्स और स्कॉलर्स ने हजारों सालों से इंसान के रिश्तों को ऑब्जर्व किया है और वो सभी इस बात को मानते हैं कि हमें दूसरों को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसा कि हम दूसरों से चाहते हैं। इसलिए दूसरों को इम्पोर्टेंट फील कराएं। दूसरों को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आप सिंपल फ्रेज का यूज कर सकते हैं, जैसे कि थैंक यू और आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। इन सिंपल शब्दों और जेस्चर से आप उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं। वैसे इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। डांटे रोसेटी नाम के एक फेमस पोएट थे। लोग उनकी पोयम को सुनना बहुत पसंद करते थे। उनके फॉलोअर्स में से एक हॉलकिन नाम का गरीब लोहार का बेटा भी था, जो रोसेटी की पोइट्री को बहुत पसंद करता था। एक दिन केन ने रोसेटी को एक लेटर लिखा जिसमें उसने बताया कि वो उनके काम को कितना पसंद करता है। इस सच्ची तारीफ से रोसेटी को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने केन को लंदन बुलाया और अपना सेक्रेटरी बना दिया। केन ने जल्द ही राइटिंग में अपना करियर बनाया और उसका नाम उस टाइम के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल राइटर्स में शुमार हुआ। तो बात ऐसी है कि लोग अपने काम के लिए रिकॉग्निशन यानी कि पहचान चाहते हैं। अगर कोई उनके एफर्ट्स को नोटिस करता है तो एप्रिसिएशन के सिंपल शब्दों से उन्हें हिम्मत मिलती है। इसके अलावा दूसरों को अप्रिशिएट करने से हमें उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिलता है और उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप भी बनते हैं। जैसे कि जॉर्ज ईस्टमैन कोडक कंपनी के फाउंडर और सीईओ थे। वो एक म्यूजिकल स्कूल बना रहे थे। एडमसन एक फर्नीचर कंपनी के मालिक थे। एडमसन उस स्कूल में थिएटर के लिए कुर्सियां सप्लाई करना चाहते थे। तो जब एडमसन ईस्टमैन से मिलने उनके ऑफिस गए तो ईस्टमैन के सेक्रेटरी ने उन्हें बताया कि ईस्टमैन आज बहुत बिजी है, लेकिन सेक्रेटरी ने एडमसन को मिलने का टाइम दे दिया।
और उसे 5 मिनट या उससे कम की एक प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कहा। इस दौरान एडमसन ने ईस्टमैन के ऑफिस की बिल्डिंग में इस्तेमाल की गई अलग अलग तरह की लकड़ियों और डिजाइनर फर्नीचर को नोटिस किया। एडमसन समझ गया कि इसे बनाने में कितना एफर्ट लगा होगा। जब वो ईस्टमैन से मिला तो एडमसन ने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले ऑफिस में इस्तेमाल की गई अलग अलग लकड़ियों और डिजाइनर फर्नीचर की तारीफ की। इससे इम्प्रेस होकर ईस्टमैन ने एडमसन को ऑफिस में और भी चीजें दिखाई और अपने बचपन की कहानियां सुनाई। उन्होंने एडमसन को अपना कैमरा भी दिखाया जो कि उन्होंने पहली बार खरीदा था। जो मीटिंग पहले सिर्फ 5 मिनट की होने वाली थी वो कब 2 घंटे में बदल गई, पता ही नहीं चला। जल्द ही ईस्टमैन ने एडमसन को कुर्सियों का ऑर्डर दिया जिसकी कुल कीमत $90,000 थी और इसके बाद उन दोनों की दोस्ती सालों तक चली। तो कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में हमने जाना कि तारीफ के 2 शब्द, हाँ लेकिन वो जेन्युइनली होने चाहिए, वो कितना बड़ा इम्पैक्ट करते हैं, ये हमने जाना।